हेलो फ्रेंड। आज हम जानेंगे सेल्फ असेसमेंट और एडवांस टैक्स में क्या अंतर होता है और अगर हम इसको टाइम पे नहीं पे करते तो हमारी क्या क्या पेनल्टी लगती है। मेरे साथ ज्वाइन किया है आशीष जी ने, जो इसके बारे में नॉलेज रखते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। आशीष जी, मुझे ये बताएं कि एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स में क्या डिफरेंस होता है। विनय जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। हमारे बहुत से टैक्स पेयर हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरें या एडवांस टैक्स भरें। इनमें पता नहीं लग पाता है कि कौन सा टैक्स कब भरना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा आपने बताया सेल्फ असेसमेंट टैक्स, नाम से ही पता लगता है ये वो टैक्स होता है जब आप आईटीआर फाइल करते हुए असेसमेंट करते हैं अपना, और कुछ टैक्स पाते हैं कि कुछ आपने कम भरा है, तो उस टाइम पे आईटीआर फाइल करते हुए जो टैक्स आप भरते हैं उसको सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहते हैं। जैसे कि आपने जब सभी टैक्स को कंसीडर कर लिया, जैसे आपका टीडीएस जो कटा है एम्प्लॉयर में, एडवांस टैक्स भरा है, या जो भी आपने टैक्स भरे हैं उसमें कुछ अमाउंट कम रह गया है, तो आईटीआर फलते हुए सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरते हैं। इसके विपरीत एडवांस टैक्स वो होता है कि जब आपको कुछ इनकम होती है अपार्ट फ्रॉम सैलरी इनकम, जैसे अगर आपने लॉटरी जीती, आपने कोई कैपिटल गेन किया है शेयर्स मार्केट में, या आपने कुछ इंटरेस्ट इनकम बहुत बड़ी अमाउंट की आपको मिली है किसी महीने, या फिर आपने हाउस पे रेंट इनकम प्राप्त करी है, तो इन सारी इनकम जो सैलरी से अलग इनकम होती हैं, और अगर वो 10,000 से ज्यादा सालाना वो इनकम होती है, तो आपको एडवांस टैक्स भरना होता है उसी क्वार्टर में जिस क्वार्टर में आपने इनकम को पाया होता है। तो वो जो 4 क्वार्टर होते हैं हमारे, जहां पर हमने इसको भरना होता है, वो क्वार्टर रहते हैं हमारा 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। तो ये 4 क्वार्टर हैं जिसमें आपको एडवांस टैक्स आपका भरना होता है। तो अगर मैं उसकी टाइमलाइन की बात करूं, एडवांस टैक्स की और सेल्फ असेसमेंट की, इन दोनों की टाइमलाइन में क्या डिफरेंस होता है, कब भरना चाहिए इसको। बिल्कुल। तो जैसा मैंने आपको बताया अभी, 4 क्वार्टर होते हैं एडवांस टैक्स को भरने के लिए। तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स जब आईटीआर फाइल करते हैं तभी आपको भरना होता है, और एडवांस टैक्स भरने के लिए आपको जिस क्वार्टर में आपने अर्न करी होती है मनी, उसी क्वार्टर के में आपको भरना होता है एडवांस टैक्स। तो ऐसे तौर पे एग्जांपल लेते हैं। सेल्फ असेसमेंट टैक्स नॉर्मली आपको असेसमेंट ईयर में भरना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक में जो भी आपने पैसा कमाया उसमें आपने टैक्स थोड़ा कम पाया, तो जब आप उसका इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे जुलाई में, तब आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरना होगा। तो लेकिन एडवांस टैक्स भरते हुए आपको सेम फाइनेंशियल ईयर में टैक्स भरना होता है जहां पर आपको इनकम जनरेट हुई होती है। तो जैसा मैंने आपको ऊपर भी बताया था, 4 क्वार्टर होते हैं सबका। 15th ऑफ जून, 15th ऑफ सितंबर, 15th ऑफ दिसंबर, 15th ऑफ मार्च, ये लास्ट डेट होती हैं कुछ, जिसके अंदर आपको 15%, 45%, 75% और 100%, 100% आपको 15 मार्च तक पूरा का पूरा सबमिट करना होता है। तो ये जो अमाउंट 15, 45, 75 और 100% की हमने बात की है, ये आप इक्विवेलेंट क्वार्टर के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूट करके आप उसको पे कर सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया हो गया। तो इसके अंदर मेनली जो, अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट पेनल्टी, अगर मैं फॉर एग्जांपल टाइम पे नहीं पे करता एडवांस टैक्स दोनों के केस में, तो कितनी इंटरेस्ट पेनल्टी हमारे को पे करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो अगर आप ये पे नहीं करते हैं तो आप बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हर क्वार्टर उनको इनकम टैक्स मिल जाना चाहिए। अगर वो टाइम पे नहीं पे करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे इंटरेस्ट के रूप में पेनल्टी लेती है। तो ये पेनल्टी नॉर्मली 1% पर मंथ होती है। ध्यान रखें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये पर ईयर नहीं पर मंथ होती है। तो जिस भी क्वार्टर में जितना आपने डिफॉल्ट किया होता है, अपने अपना टैक्स नहीं भरा होता है, उतने पूरे अमाउंट के ऊपर 1% के हिसाब से आपको पर मंथ इंटरेस्ट पड़ता है, जब तक कि आप उस टैक्स को नहीं पे कर देते हैं। ओके। तो एक चीज और दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सीनियर सिटीजन अगर हम बात करें तो उसको, उनको कोई एग्जम्पशन मिलती है, क्या ये सच्चाई है, क्या है इसमें कि उनको एग्जम्पशन मिलती है, ये कैसा होता है। हाँ बिल्कुल, सीनियर सिटीजन का ध्यान रखा है हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने, और हमारे इनकम टैक्स रूल्स के अकॉर्डिंग अगर सीनियर सिटीजन की कोई बिजनेस इनकम नहीं है तो वो इस टैक्स को एडवांस टैक्स नहीं भी भरते हैं, आप उसको सेल्फ असेसमेंट के टाइम पे भरते हैं तो कोई इंटरेस्ट पेनल्टी आपको नहीं लगती है। लेकिन ये ध्यान रखें, उनकी कोई बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने लॉटरी जीती है, कैपिटल गेन में कुछ अर्न किया है, तो उन सभी इनकम को 10,000 से ज्यादा भी है
तब भी वो सेल्फ असेसमेंट के टाइम पे भर सकते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा अपार्ट फ्रॉम सीनियर सिटीजन, क्योंकि आपने ये बात पूछी है, तो सीनियर सिटीजन के अलावा कुछ बिजनेसेस होते हैं जो कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम्स के अंदर आते हैं। कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिनके अंतर्गत सेक्शन 44AD 44AD ए जो सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, उनको भी हर क्वार्टर में पे करने के लिए, ना भरने के लिए छूट दी गई है। बट एट द सेम टाइम उनको 15 मार्च तक पे करना होता है। उसी फाइनेंशियल ईयर में उनको हर क्वार्टर ना पे करके 15 मार्च तक की छूट दी गई है। 15 मार्च सेम फाइनेंशियल ईयर में पूरा का पूरा 100% एडवांस टैक्स सबमिट करना होता है। तो ये दो छूट हैं जिनके लिए एडवांस टैक्स के लिए छूट दी गई है। थैंक यू आशीष, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन या क्वेश्चन है, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिखें। हम ट्राई करेंगे आपके हर क्वेश्चन का जवाब जल्द से जल्द दे पाएं। मिलते हैं आपके नए वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।